जय श्री राम। ये सुख की अनुभूति के ऊपर पुनः प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में हम सुखी होने का निरंतर प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर दुखी हो जाते हैं। एक उदाहरण याद आ गया मुझे। पुराने जमाने में बड़े बड़े जो बादशाह थे, राजा थे, शौक भी रखते थे, हास्य विनोद भी रखते थे। युद्ध के टाइम में युद्ध के नगाड़े बजते थे, राज्यसभा में प्रसन्नता के नगाड़े बजते थे। जो भी गरीब आते थे अपनी कला कौशल दिखाया करते थे। तो पुराने जमाने में एक बहुरूपिया होते थे। बहुरूपिया उनको कहते, कभी वो पुलिस वाले बन के आते थे, कभी वो जादूगर बन जाते थे, कभी वो मदारी बन जाते थे, कभी वो ब्राह्मण बन के आ जाते थे। तो जो भी आए अपनी कला कौशल दिखाई और राजा से इनाम लिया और चल दिए। राजा कहने लगा कुछ मजा नहीं आ रहा यार, हमें पता लगता है कि तुम ही आए हो, कभी पंडित बन जा, ब्राह्मण बन के आ जाते हो, कभी तुम जो है पुलिस वाले बन के आ जाते हो, कभी क्या बन जाते हो, कभी नौकर बन जाते हो। हम तो पहचानते कि तुम वही हो, तुम्हारा नाम राम स्वरूप है, हम जानते हैं। बोले महाराज मैं बहुरूपिया हूं, यदि आप मुझे न पहचानो तो बोले हम तुम्हें 5 गांव देंगे। बड़ा खुश हुआ। अब अपने काम में वो होमवर्क करने लगा। वो भिन्न भिन्न रूप बना के आता और राजा कहता तुम वही हो ना राम स्वरूप। 10-20 रुपए लेता और चला जाता। फेल हो गया मैं, लेकिन एक दृष्टि पहुंच गई उसकी, मुझे कुशलता प्राप्त कर दी है। मुझे राजा को गुमराह कर देना, नहीं तो मैं बहुरूपिया ही नहीं कहलाऊंगा। दृढ़ निश्चय कर लिया और गायब हो गया। घर छोड़ गया, गांव छोड़ गया। वो गांव छोड़ गया, अता पता नहीं, और आते रहे जाते रहे, राजकाज चलता रहा। 1-2 साल हो गया। कदाचित राजा को एक शत्रुओं ने चैलेंज किया, युद्ध की ललकार आई, और युद्ध की ललकार सुनने के पश्चात अपनी सेना को सजा धजा करके और राजा ने कूच कर दिया युद्ध के लिए। क्या देखता है, पहाड़ी के पास जब पहुंचा, बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। बोले कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? लोगों ने कहा महाराज इस पहाड़ी के ऊपर एक सिद्ध व्यक्ति रहता है और जिसको भी वो अपने मन से आशीर्वाद देता है उसका काम होता है। हम साल भर से प्रत्यक्ष से देख रहे हैं उनका। बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। राजा ने सब सामान छोड़ा और राजा ने कहा कि इतना बड़ा संत है तो उनका तो आशीर्वाद हमको लेना ही पड़ेगा। और चल दिए, पहाड़ी के ऊपर चढ़े, पसीने पसीने हो गए, लेकिन आशीर्वाद चाहिए था। सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही पहुंचा, तो जैसे ही वो दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करने के पश्चात प्रार्थना करने लगा, राजन महाराज मैं अपने राजकाज को ईमानदारी नीति से चलाता हूं, लेकिन आज शत्रु ने मुझे चैलेंज कर दिया, और शत्रु ने मुझे चैलेंज कर दिया, मुझे युद्ध के लिए जाना है। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि इस सत्ता पर हमेशा बना रहूं और ईमानदारी से जीवन चला सकूं और मैं शत्रु पर विजय प्राप्त करूं। मुझे आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्या मुझे आदेश है? क्या मैं युद्ध करने जाऊं या मैं वापस लौट जाऊं? ध्यान लगाया, प्रार्थना करी और अंतरात्मा से कहा राजन तुम्हें विजय मिल चुकी चाहिए। प्रसन्न हो गया राजा और कई स्वर्ण मुद्राओं की थैली उनके महात्मा के चरणों में समर्पित कर दी। जब स्वर्ण मुद्राएं समर्पित कर दी महात्मा के चरणों में, और जैसे ही वो जाने लगा आवाज दी, फकीर ने आवाज दे दी, महाराज वापसी आइए। हाँ बोलिए, ये स्वर्ण मुद्राएं आप ले जाइए। और आप पहचाने नहीं मुझे? बोले बिल्कुल नहीं। आपने सुना भी नहीं कभी मेरे बारे में? बिल्कुल नहीं। मैं वही आपका राम स्वरूप हूं, मैं वही बहुरूपिया हूं। बोले अब तो ले ले, 5 गांव दे दूंगा मैं तुझे, स्वर्ण मुद्रा भी ले लूं। महाराज मुझे 5 गांव भी नहीं चाहिए और मुझे स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी नहीं चाहिए। आज जो सूर्य का प्रकाश सुखी करने के लिए जो था, और उस सूर्य के प्रकाश को मैंने जीवन में इसलिए नहीं देखा था कि मेरे निजी स्वार्थ के जो काले काले बादलों ने उसको ढका हुआ था। मैंने ढोंग किया मेरे बड़े बड़े बाल हो जाए,
मैं अपना हुलिया चेंज करूं। अरे हुलिया चेंज क्या किया मैंने, यहां तो लोग मुझे सिद्ध पुरुष समझने लग गए और मैं उस परमात्मा के नाम से मिथ्या ही आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन सबके काम बनने चालू हो गए। राजन, उनके काम बने कि नहीं बने ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मेरी अंतर आत्मा में जो अंधकार के बादल समाप्त होकर के स्वांत सुखाए, जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये मनुष्य तो साक्षात सुख का स्वरूप है। जैसे पानी स्वाभाविक तौर पर ही ठंडा है, लेकिन वो अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर रखने से गर्म हो जाता है। यदि उस गर्म पानी में हाथ दोगे तो हाथ जल जाएगा, ठीक, लेकिन उस गर्म पानी को भी आग में डाल दोगे तो वो आग को ही बुझाएगा। उसी प्रकार से हम 24 घंटे क्रोध कर सकते हैं या 24 घंटे शांत रह सकते हैं। स्वभाव है कि हमारे 24 घंटे शांत तो रह सकते हैं, लेकिन 24 घंटे क्रोध नहीं करेंगे तो आपकी नेचुरलिटी, आपकी वास्तविकता, आपकी सच्चाई 24 घंटे शांत रहने की है। ये तो क्रोध तो आपका निरंतर निजी स्वार्थों का जो प्रवेश है उसके कारण से आया है। तो हम निरंतर शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दुखी होना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव सुखी होना है, लेकिन निजी स्वार्थ और परपीड़ा के कारण ये क्रोध का जो आवरण आ गया, ये काले काले बादल आ गए, साक्षात सूर्य नारायण के और हमारे बीच में ये जो निजी स्वार्थ के बादल है, हे राजन, अब वो नकली वेश बनाते समय वो मुझे अति आनंद देने लग गया, जो अंतरात्मा का सुख है। इसलिए राजन, ये राज नहीं चाहिए मुझे, गांव नहीं चाहिए, आपका कोष नहीं चाहिए, और राजन आपसे मिलने वाला सम्मान की भी इच्छा नहीं है। ये प्रजाजन आ रहे हैं, ये मुझे प्रसन्नता दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं भी आएगा, इन दरख्त, इन वृक्षों के फल फूल खा करके भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन अब तो अंतर आत्मा से जो निर्झर प्रेम रस टपक रहा है, मैं प्राणी मात्र को सुखी करने की जो जिज्ञासा है, अब तो मैं उसमें लग चुका हूं। आपका राज के इनाम नहीं चाहिए, और मेरी दुआ है, क्योंकि आप एक कुशल प्रशासक हैं, आप सच्चे न्याय पर चल रहे हैं। मैंने यदि हृदय से भगवान की प्रार्थना करी है, आपको विजय का आशीर्वाद है, और विजय होकर के प्रजाजनों को अपने पुत्रवत पालन करो, यही मेरा आपसे आदेश भी है, संत होने के नाते, और प्रार्थना भी है प्रजा होने के नाते। राजन, आपकी विजय मिलेगी, ऐसा मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, विजय श्री प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके उसकी आंखों में अश्रुपात होने लगा। राजा गदगद हो गया और विजय श्री प्राप्त करके आया, और उन्होंने संत के लिए व्यवस्था करनी भी चाहिए, लेकिन वो सत्संग में आने लग गया, और राजा भी धीरे धीरे वैराग्य की ओर प्रवृत्त हो गया। जय श्री राम।